जयंती के उपलक्ष्य में। तो वही हम करते कई सालों से करते आ रहे हैं और आगे और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस बार कुछ चीजें नहीं है, बहुत से लोग हमारे स्वागत के लिए कोई भंडारा दे रहा है, इसमें कोई जलजीरा बांट रहा है, तो अच्छा लग रहा है। गाँव अगर इस चीज के लिए एक उत्साह जाग रहा लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छी बात है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस शोभा यात्रा के माध्यम से? शांतिपूर्वक युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा, शांतिपूर्वक बाबा साहब जी की जयंती मनाने का काम करें एक सभ्यता के रूप में। जो ये एक मैसेज है कि हाँ, बाबा साहब जी को मानने वाले लोग समझदार लोग हैं। कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कि एक आपस में बहुत से हमारे पीछे में देख रहा था जयंती होती थी, उसमें झगड़ा हुआ आपस में, पर इस तरह का काम न करे जिससे कि एक हमारे ऊपर उंगलियां उठे। हाँ, हम चाहते हैं कि बाबा साहब जी का नाम बढ़े, तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब जी के लिए शांतिपूर्वक। कुछ लोगों का कहना है कि योगेश मुर्मू की राजनीति में आने के लिए सब कुछ करते हैं, क्या कुछ करें? इसमें राजनीति का क्या मतलब है? ये तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, आज से नहीं करे और जिंदगी भर जब तक हम है यह जो रविदास धाम को चलाएगा बाद में भी, वो कंटिन्यू इस शोभा यात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। और अगली बार हो सकता है कि गाँव से हर एक प्रत्येक गाँव से जहाँ क्या डीजे निकलने का काम करेंगे, तो उसके लिए हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं और इस चीज को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्या रविदास धाम गाँव जा करके सदस्य बढ़ा रहा है? हाँ बिल्कुल, इस प्रोग्राम के बाद मैं खुद पर्सनली, अब तक मैं नहीं गया था लोगों के बीच में, पर मैं खुद जाऊंगा गाँव में, खुद जाकर। हम जो अपने समाज के लोग हैं उसमें हम कोई जाति मतलब कोई भी पार्टी का हमारा कोई मतलब नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, 36 बिरादरी में प्रत्येक लोगों को हमने कहा है जो बाबा साहब जी को मानता है वो आ सकता है। विधायक जी अकाल आते हैं? हाँ, विधायक जी आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं, बहुत भाई भी आए हुए थे, लेकिन वो सारी समाज ने ये बात समझा कि बीजेपी के लोग थोड़ा बचते हैं इस चीज से। योगेश भाई की मूर्ति लगा दी। देखिए, मूर्ति पहली बात तो वो मुद्दा गलत उठा दिया। बाबा साहब जी की मूर्ति लग गई ना, अगर उनको दिक्कत है छोटी बड़ी से क्या है, तो भाई आप उसको मुद्दा ना बनाए। मिलकर आपस में, भाई विधायक जी भी हैं, देशराज जी भी हैं, या और भी जो होगा, आपस में बैठ के बात करें। बाबा साहब जी की हाँ मूर्ति बड़ी रखने की बात है तो बड़ी रखो, उसको मुद्दा ना बनाओ, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब जी की स्टैचू लगना बहुत बड़ी बात है। हमारे लोगों को लगाने की परमिशन तक नहीं मिलती, हमें बाबा साहब जी की स्टैचू लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो उसको एक मुद्दा ना बनाए। अगर लग गई है जो उसमें हो सकता है कुछ कमी हो सकती है, ठीक है, कमी आप बैठ के सलाह कर सकते हो, लेकिन एक माइक पकड़ के तुमने ये कर दिया, छोटी बना दी, वो कर दी, पैर के नीचे आ रही। रविदास जी की हमेशा मूर्ति जो है वो सिंहासन में मतलब बैठे हुए है, आसन के रूप में है, तो इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें बैठ के हाँ भाई इसको बड़ा करे, तो उसमें आपस में सहयोग करना चाहिए, इसका एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। योगेश भाई, जो आपका कार्य ऐसा चलता रहेगा, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। जो आपका है, जो बाबा साहब जी को मानता है, वो इस बात को बढ़ाएगा और अगले साल और ज्यादा बढ़ेगा। पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हर खबर को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सबसे पहले संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं समस्त देश व प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज 19 अप्रैल को योगेश जी के नेतृत्व में जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा भव्य प्रोग्राम है, जो हर वर्ष योगेश जी हर वर्ष इसको 14 अप्रैल के बाद 1-2 दिन के बाद करते हैं प्रोग्राम को, और ये रुड़की से गौर कॉलेज तक जाता है। और मैं योगेश भाई जी को भी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और उनकी इस यात्रा में मैं उनके साथ हूं और